वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निकिता आर्ट्स एंड पोइट्री। नमस्कार, आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्रेमचंद की एक और कहानी, ईदगाह। मुझे पता है जब आप ये नाम का शीर्षक अभी सुने होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत पहले, बहुत बचपन में पढ़ा है और क्या होता है। पर उस बच्चे का जो उत्साह है, एक बच्चा भी ऐसा सोच सकता है। मैं इतनी छोटी थी तो इतना नहीं सोचती थी मैं। और उस समय एक गरीब बच्चे, उस समय मैंने हर बार अपनी वीडियोस में कहा है, अभी भी कहूँगी कि प्रेमचंद जब भी कोई कहानी या उपन्यास लिखते हैं तो उन्होंने किसी भी एक चीज़ को दायरे में रख के नहीं लिखा है। उनकी जो भी कहानियाँ होती हैं उसमें बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारा संदेश होता है, समाज का यथार्थ चित्रण होता है। तो ईदगाह में भी है। तो आइए हम एक बार ईदगाह कहानी के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवन मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। कहानी का कथानक माता पिता विहीन बालक हमीद के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। दोनों अत्यंत निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ईद का त्यौहार आ गया है। अन्य बच्चों की भांति हामिद भी रोमांचित है। उसे ईदगाह जाना और मेले देखने की उत्सुकता है, लेकिन अमीना चिंतित है। उसके पास हामिद को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हामिद के पहनने के लिए ना अच्छे कपड़े हैं और ना ही उसके पैर में जूते हैं। फिर भी अमीना उसे 3 पैसे देती है। हामिद अपने साथियों के साथ मेला देखने जाता है। उसके साथियों के पास काफ़ी पैसे हैं। वह मेले में झूला झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा उनकी तरफ देखता रहता है। वह इन चीज़ों पर अपने 3 पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। अंत में हामिद लोहे का एक चिमटा खरीदता है। उसे लगता है कि यह चिमटा उसकी दादी के काम आएगा और रसोई में रोटियां सेकते हुए उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। हामिद देखता था कि कैसे उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते थे, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था। हामिद को अपनी बूढ़ी दादी का यह कष्ट बार बार याद रहा और उसने अपनी इच्छाओं को तिलांजित देते हुए अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक उपयोगी वस्तु खरीदी। बाकी सभी बच्चों के मिट्टी के खिलौने एक एक करके टूट जाते हैं, जबकि हामिद का लाया हुआ चिमटा अनश्वर बन जाता है। उसकी दादी हामिद द्वारा लाए गए तोहफे को देखकर भावविह्वल हो जाती है और उसे अपनी छाती से लगा लेती है। इस प्रकार 4-5 साल के एक छोटे बच्चे ने अपनी इच्छाओं को जब्त करके अपनी दादी माँ के प्रति जिस स्नेह, सद्भाव व विवेक का परिचय दिया है, वह पाठकों के हृदय को द्रवित कर देता है। कथानक संक्षिप्त है, परंतु प्रेमचंद ने इस कथानक का विस्तार ईद के ग्रामीण उत्साह, नगर वर्णन, ईदगाह व मेले के दृश्य का स्वाभाविक वर्णन करके किया है। प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इस दृष्टि से ईदगाह भी कोई अपवाद नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य को अभिव्यक्त है कि गरीबी, लाचारी और बेबसी में बच्चे छोटी उम्र में परिपक्व हो जाते हैं। हामिद द्वारा अपनी दादी इच्छाओं को जब्त करके अपनी बूढ़ी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदना इस तथ्य को प्रमाणित करता है। यह कहानी हामिद के परिपक्व को दर्शाती है, उसके अंदर एक संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसका कारण यह है कि समय और निर्धरता ने हामिद को अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था। वो समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था, संवेदनशील बन चुका था।
इसके अतिरिक्त माता पिता विहीन गरीब बच्चों की मनोदशा, उनके अभिष्पत जीवन, बुढ़ापे में बेसहारा औरत के लिए जीवन यापन की समस्या, समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का चित्रण करना भी प्रस्तुत कहानी के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर अंत में यह कहा जा सकता है कि कहानीकार ने आर्थिक विषमता के साथ ही साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हमीद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के दिलो दिमाग पर अंकित करने की अदायित्व कोशिश की है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियाँ उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। Thank you so much for watching. Please subscribe, like, share, comment and keep supporting me. Till then, take care. Bye-bye.